और इसीलिए मैं कह रहा हूं जनता कुछ और मांग रही है और नेता कुछ और बात कर रहे हैं। सतीश कैसे शहजाद, आई कम बैक टू यू आफ्टर सतीश जी, आफ्टर सतीश जी। थैंक यू। देखिए सतीश जी, या सर। जी ऐश्वर्या जी, दादा। ऐश्वर्या जी, आपका जो आज का सवाल है, आपने दो सवालों को एक में घोर मट्ठा कर दिया है, मिला दिया है। ये जो मुसलमान वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा अलग करे तो ज्यादा बढ़िया है जी। बाकी नौकरी रोजगार महंगाई वाला सवाल अलग है। ओके। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जो भाटी जी कह रहे हैं चाहे शहजाद कह रहे हैं, दोनों 100% सही बात बोल रहे हैं, दोनों। लेकिन एक दूसरे की गलतियों को निकालने से और अपना वाला गलती छुपा लेने से कोई भला नहीं होता है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि 80% की राजनीति हिंदुत्व फोर्सेस करती है? इसके जवाब में ये पीडीए का 80 आया है। क्या ये सच्चाई नहीं है कि जो हिंदुत्व है वो वर्टिकल है, हिंदू वर्टिकल है, और जब तक हॉरिजॉन्टल नहीं होगा तो इसी तरह के सवाल हो जाएंगे। लेकिन इससे बेरोजगारी, महंगाई आदि आदि का समस्या जो है वो है। देखिए, विकास का जो मुद्दा है आज का, विकास किसके लिए? क्या सिर्फ ऐश्वर्या कपूर के लिए विकास? विकास समेकित है, समेकित सबका होना चाहिए। ठीक है, मैं जाति के खिलाफ हूं, मैं धर्म के भी खिलाफ हूं, तो उसके लिए कुछ कानून तो बनाओ, बाकी इसे लड़ाई करते रहो, अपनी रोटियां सेको, तो पता चलेगा कि वही 1% के राजनीतिज्ञों के पास राजनीति की कुंजी रहेगी। सच्चाई नहीं बोली जा रही है। सच्चाई ये है कि ये कुर्सीकरण में एक दूसरे का खामी निकाल करके, अपनी बड़ाई करके उससे वो अपना रोटी सेकते हैं। ऐसे नहीं है। देखिए, अभी जुड़वा रहे थे शहजाद जी कि मकान बनाए जाएंगे 3-4 करोड़, 3.5 करोड़ आगे अभी हो जाएगा। लेकिन उसके साथ बहुत सारे और फैक्टर है ना जो इनको हम गिना सकते हैं। इसी तरह से अभी ठीक बोला किसी ने कि भाई अभी समाजवादियों का जुटान तो अभी बंबई में हो गया, तो कहने की बात और कुछ, दिखाने की बात और, करने की कुछ और। मतलब ये जो विरोधाभास है उसके चलते जनता पिस रही है, जनता पिस रही। शहजाद कोई काउंटर? भाटिया जी, अजय वर्मा जी आ रहा हूं। थैंक यू। नवल किशोर जी आ रहा हूं, आरजेडी की प्रवक्ता भी जुड़ गए जी। शहजाद जी कोई काउंटर? मेरा भाटी जी के प्रति स्नेह और सम्मान आज ज़्यादा बढ़ गया डिबेट शो में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर बैठे बैठे अखिलेश जी को ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा 1% के पास 22% दौलत है और अखिलेश जी आप वहीं घर पे चले गए। और ये देखो योगी बाबा जिसको आप क्या क्या गालियां बकते हैं, वो योगी बाबा गरीबों के साथ है, तो गरीब गुरबा के साथ कौन है? और लाल टोपी हटाकर वो 1% के साथ कौन खड़ा है? ये भाटी जी ने ईमानदारी से स्वीकारा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ भाटी जी बहुत नैतिक तौर पे मेरे प्रिय व्यक्ति हैं और मैं उनको बहुत सम्मान करता हूँ। दूसरी बात, उन्होंने एमएसपी का भी शब्द कहा, हालांकि उन्होंने अपनी सरकारों में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ नहीं कहा। ये इंडिया अलायंस है, इनकी भी कई सरकार है, मैंने अपनी सरकार का गिनाया, अपनी सरकार का गिनाते, एक को नहीं गिनाया, हमारी केवल कहानियां गिनाई। परंतु मैं भाटी जी के सामने नतमस्तक होकर पूछना चाहता हूं, भाटी जी, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 2022 में मूंग खरीद लेंगे एमएसपी पर यह वादा किया, 2024 आया तो 99% एमएसपी के नीचे प्राइवेट सेक्टर ने खरीदा, सरकार ने 1 रुपए का मूंग नहीं खरीदा। जो सेंट्रल रेट था उससे 700 रुपए में कम बिका मूंग। जरा जवाब दीजिए। तेलंगाना में एक किसान ने आत्महत्या कर दी, जरा जवाब दीजिए। और सतीश जी की आखिरी बात पे एक जवाब देना चाहता हूं छोटे में। सतीश जी देखिए, मैं तो आपके सामने गिलहरी हूं, आप तो एक भीष्म पितामह है पत्रकारिता के, पर ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर बोलिए। आज मैंने एक अनोखा प्रयास किया कि मैंने अपनी सरकार की जो भी छोटी बड़ी उपलब्धि है वो गिनाया। भाटी जी भी सत्ता में 7-8 स्टेट में, परंतु भाटी जी ने एक नहीं गिनाया कि हमारी सरकार में ये क्यों हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। इसी को कहते हैं कि जवाबदेही कुछ नहीं देना है। 65 दलित मारे गए, संविधान बचाओ नहीं आया। बंगाल में महिलाएं निर्वस्त्र हुई, संविधान बचाओ नहीं आया। ये भाटी जी जात पर उतर आए तो जाति पर मैं बता दूं भाई साहब कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन किसने रोका था? अखिलेश जी ने। किसने बोला कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? नेहरू जी ने 61 में क्या बोला था? सेकंड क्लास बन जाते हैं। और ये ओबीसी करने वाले, एक बार बताइए ना, ओबीसी का कोई मुख्यमंत्री बनाया? रेवंत रेड्डी को बना दिया, जो कुर्मी जाति को गाली देता है। और हमने किसको बनाया? हमने मोहन यादव को बनाया, हमने मांझी जी को बनाया, हमने विष्णु देवसाई को बनाया, हमने मोदी जी को बनाया। आप बोलेंगे ओबीसी के बारे में? नवल किशोर जी, अजय वर्मा जी। ओके, पॉइंट टेकन। मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। भाटिया जी आ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी के अजय वर्मा जी। अजय वर्मा जी,
जी ऐश्वर्या जी, आप शहजाद से मुझे 10 पूछिए सेकंड देने चाहिए। कि आपके आपने उत्तर प्रदेश के इतना लंबा भाषण करवा दिया एग्रीकल्चर शहजाद मिनिस्टर का। को दाल का रेट नहीं पता, मैं समझता हूं। जनता अलग विषयों से परेशान है, आप लोग अलग विषयों को लेके घेरे हुए हैं। क्यों आप जनता के विषयों को नहीं जी, उठा रहे? ऐश्वर्या अजय जी, जी, ऐश्वर्या भाटी जी जी, आ रहा हूं। आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। आपने भाटी जी, हर चीज में उल्लंघन ही होता है, अब ऐसे नहीं, मत नहीं, करिए, आ गलत रहा हूं। तरीका। अभी Coming back थोड़ी to you. देर पहले एक अखबार उठा के नहीं, आप शहजाद भाजपा के से जवाब क्यों ले लेते हैं? फिर हमसे भी लेना चाहिए आपको। अच्छा बोल लो, आप बोल लो। अजय जी को है, कांग्रेस का वोट वैसे ही आपने ले लिया one है, versus अब बोलो। one चलो, है। या कांग्रेस ने आपका वोट ले लिया। अच्छा बोलो जी, ऐश्वर्या जी, अजय जी, रुकिए एक मिनट, उनको बोलने दीजिए, फिर देखिए। वापस आ रहा हूं। भाटिया जी आ रहा हूं आपके पास भी, बोलिए भाटी जी, बोलने पहले। हाँ बोलो भाटी जी, बोलो बोलो। मैं आप केवल पहले अपनी इतना कर लो। कहना चाहता हूं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, शहजाद पूनावाला ने कम से कम 4 बार अपने वक्तव्य में कहा अखिलेश यादव जिसे गाली देते थे उनकी शादी में चले गए। पहली बात तो अखिलेश यादव के संस्कार नहीं है, वो किसी के लिए गाली गलौज की भाषा प्रयोग नहीं करते हैं, उन्होंने कभी किसी पूंजीपति को गाली नहीं दी। दूसरी बात, राजनीति अलग विषय है, विवाह शादियां व्यक्तिगत निमंत्रण ये अलग विषय हैं। ये आपका छोटापन है और संकुचित सोच है कि आप निजी निमंत्रण को, शादी विवाह के कार्यक्रम को भारत की राजनीति से जोड़ रहे हैं। अगर इस तरह जोड़ोगे तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। आपके नेता मोदी जी बुरी तरह घिर जाएंगे। मोदी जी जिस तरह पूंजीपतियों के साथ हवाई जहाज़ों में घूमते हैं, अगर हम उन पर टिप्पणी करने लगेंगे तो आपको जवाब देते नहीं बनेगा। ये व्यक्तिगत टीका टिप्पणी राजनीतिक चर्चाओं में नहीं होनी चाहिए। मैं अभी ये कह रहा हूं, कैन आई हैव ओके। मैं क्या आरजेडी के प्रवक्ता नवल किशोर जी, राजनीतिक विश्लेषक रतेंद्र भाटिया जी भी हैं मेरे साथ। अभी अभी आईएमएफ ने अपग्रेड किया है भारत के ग्रोथ फोरकास्ट को, सतीश के सिंह जी 6.5% से 7%। गीता गोपीनाथ ने अभी अभी बताया द न्यू WEO अपडेट। देखिए, हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं विकास की बात करते हैं ना, देखा जनता है, को मैंने ये चिंता देखा है। मैं हाँ सर बोलिए। देखिए, अगर मेरी बात अगर आप सुन पाए, जी बोल रहा हूं। विकास तो सही है, अभी सारे मैक्रो इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं, वो ठीक है ये बात, लेकिन ये सब तक पहुंचना चाहिए ना, यही तो कह रहा हूं। आपके हिसाब से किस तक नहीं पहुंच रहा है सर? और ये मालूम है, ये सरकार को मालूम, ये देखिए, ये सरकार को मालूम है, इसकी कुछ छाप जो आपको 23 तारीख के बजट में दिखेगी, ऐसा मुझे इंडिकेशन मिल रहा है। आपको इंडिकेशन मिल रहा है, सो लेट्स वेट फॉर द इंडिकेशन। फाइनेंस मिनिस्टर ने हलवा तो आज जी बना ही दिया है सर, तो वो विजुअल भी हैं, तो बजट की अब तैयारी है। लेकिन मैं आरजेडी के प्रवक्ता के पास हलवा जा रहा दे हूं। तो ज्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा हलवा कस के बांटे, हलवा थोड़ा बांटे। उसकी उम्मीद लग रही है, वैसे यू आर राइट, उसकी उम्मीद लग रही है कि इस बार बढ़िया तरीके से बांटा जाएगा सर। एक बार नहीं हो सकता, 2 बार मिल जाए हलवा।